हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा लास्ट सेशन है टेंस सीरीज का। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो मैंने उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां जाकर वो क्लासेस देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे पहला वर्ड है हमारे पास फ्यूचर, यानी जो भी बात होगी वो आने वाले भविष्य के रिलेटेड ही होगी। सेकंड वर्ड यहाँ पे देखिए परफेक्ट, लेकिन उससे पहले कंटिन्यूस शब्द देखिए। जब मैंने पहली क्लास ली थी तभी आपको बताया था कि ये वर्ड आपको पूरे टेंस में कहीं भी मिल जाए तो उसका मतलब होगा जो भी वाक्य, जो भी सेंटेंस आपको दिया गया होगा उसमें काम अभी अधूरा होगा, यानी काम अभी भी चल रहा होगा। जब हमने कल पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जो हमने सिर्फ पढ़ा था, उसमें मैंने कैसे एग्जाम्पल दिए थे कि मैं पढ़ा रही होंगी या फिर मैं खाना बना रही होंगी, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें क्या है, जो भी घटना हो रही होगी ना वो कब से हो रही होगी उसका समय जरूर दिया होगा। जैसे कि मैं 2 घंटे से खाना बना रही होंगी। एक चीज और बताई थी मैंने कि कंटिन्यूस वर्ड जहाँ पे होगा इसकी पहचान बताई थी मैंने आपको हिंदी में कि रहा शब्द आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसी से हमें पता चलेगा ना कि काम अभी चल रहा है ना। तो यानी कि इसमें भी वही चीजें होंगी, रहा शब्द भी आएगा, पर इसमें क्या होगा कि हमें जो काम हो रहा है ना उसका टाइम जरूर दिया होगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं 4 सालों से दिल्ली रह रही होंगी, या फिर मैं 4 घंटे से खाना बना रही होंगी, या फिर मैं 1 महीने से स्कूल जा रही होंगी, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिनमें हमें ये पता चलेगा कि एक तो एक्टिविटी, जो भी काम हो रहा है वो भविष्य में हो रहा होगा, प्लस वो अभी चल रहा होगा यानी अधूरा होगा, प्लस वो कब से हो रहा है काम उसका हमें टाइम जरूर बताया गया होगा। ठीक है, ये होगी इसकी पहचान। तो अभी इसके कुछ सेंटेंसेस, इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और इजीली समझ आएगा। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जो करता है, जो काम कर रहा है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। वाक्य में जिस चीज पर काम हो रहा है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। ठीक है, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था कि कंटिन्यूअस आपको वर्ड किसी भी टेंस में मिल जाए तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्योंकि हमें जब भी ये बताना होता है कि कोई काम अभी चल रहा है ना, तो उसमें हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि काम अभी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी को अगर मुझे कल में बदलना है, फ्यूचर में बदलना है, तो मैं कहूंगी कि मैं कल 2 घंटे से आपको पढ़ा रही होंगी। इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, बाद में एंड में लगाएंगे हम सिंस फॉर। सिंस फॉर क्यों, क्योंकि हमें टाइम भी तो दिया होगा ना कि जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है, तो उसके लिए हमें सिंस और फॉर लगाना पड़ेगा। अब सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा, सिंस तब लगेगा जब कोई पक्की टाइमिंग दे रखी हो, जैसे कोई दिन दे रखा हो हमें, कोई मंडे संडे ट्यूसडे इस तरह से कोई दिन दे रखा हो, या फिर लिखा हो सुबह शाम दोपहर रात, इस तरह से कोई पक्का टाइम दे रखा हो। लेकिन फॉर कब लगेगा, जब कच्ची टाइमिंग दे रखी हो, जैसे कहा गया होगा 3 दिन से, या फिर 4 सालों से, या फिर 4 घंटों से, या फिर 10 दिनों से, इस तरह से कोई टाइम दिया है तो उसके सामने फॉर आएगा। सेंस कब आएगा, जब कोई पक्की टाइमिंग या कोई एग्जैक्ट डेट हमें दे रखी है 10 जनवरी से, या फिर 1989 से, या फिर 2002 से, है ना। इस तरह से जब कोई पक्का टाइम हमें दे रखा है तो सेंस लगेगा। फॉर लगेगा जब हमें कच्ची टाइमिंग दे रखी है, जैसे 10 साल, 10 महीने, या 10 दिन, या 4 घंटे, इस तरह का समय दिया हो तो फॉर लगेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव, जैसे कि हम करते आए हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर करेंगे नेगेटिव, फिर करेंगे इंटेरोगेटिव, फिर करेंगे डबल इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव क्या होते हैं, जिनमें हम सिर्फ पॉजिटिव बात करते हैं, जिनमें हाँ में बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही होंगी, या फिर ये होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर मुझे फ्यूचर परफेक्ट में बोलूंगी कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही होंगी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही होंगी। जिसमें भी नहीं शब्द आ जाएगा मतलब वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी नहीं वर्ड नहीं आएगा। तो ये होंगे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, आप एग्जाम्पल्स करोगे तो और इजीली समझ आएगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ रहा हूँगा, तो ये हमारा सिंपल हो जाता, सिंपल जो हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करा। लेकिन यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, तो ये हमारा बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है पढ़ने का, मैं हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट। आई विल हैव बीन, पढ़ने की इंग्लिश होगी स्टडी, लेकिन हमें क्या लगाना है इसके साथ, ING। आई विल हैव बीन स्टडिंग, कब से, 2 घंटे से। क्या 2 घंटे पक्की टाइमिंग है, जी नहीं, ये पक्की टाइमिंग नहीं है, तो हम लगाएंगे इसके सामने फॉर 2 hours। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से काम कर रही होगी, रही होगी यानी लड़की है तो शी आएगा, शी विल हैव बीन, काम करने को कहते हैं वर्क, इसके साथ आएगा ING। शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है सुबह। मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले कि कहीं पे भी सुबह लिखा हो, दोपहर लिखा हो, शाम लिखा हो, रात लिखा हो, ये क्या है, एक पक्की टाइमिंग मानी जाती है। तो इन सब के सामने क्या आएगा, सिंस आएगा। वे 3 दिनों से यात्रा कर रहे होंगे, आपको मैंने पहचान भी बताई थी परफेक्ट की, है ना, कि इन सब के पीछे क्या लगेगा, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह से प्लस टाइम दिया होगा। इनमें भी टाइम दिया है ना, वे 3 दिनों से यात्रा कर रहे होंगे, मैंने ये नहीं कहा वे यात्रा कर रहे होंगे, तो वो हमारा सिंपल वाला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। लेकिन क्योंकि टाइम दिया है तो वो क्या होगा, परफेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। वे 3 दिनों से, इसके जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं उनसे हमें टेंस का पता चलता है कि ये कौन सा वाला है, जिसमें काम चल रहा है, ये कंटिन्यूस है या परफेक्ट है। अगर टाइम दे दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इसे। वे 3 दिनों से यात्रा कर रहे होंगे, वे की इंग्लिश हो जाएगी दे विल हैव बीन, यात्रा करने को कहते हैं ट्रैवल करना, इसके साथ आएगा ING। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग 3 दिनों से, 3 दिन पक्की टाइमिंग है, जी नहीं, तो आएगा फॉर 3 days, ठीक है। बच्चे 1 घंटे से खेल रहे होंगे, इस तरह से अगर कोई भी टाइमिंग दी होती है ना, 1 घंटा, 4 घंटा या फिर 4 दिन या 400 दिन, कुछ भी दिया हो, तो वो पक्की टाइमिंग नहीं मानी जाती, उनके सामने हमेशा फॉर आएगा। बच्चे 1 घंटे से खेल रहे होंगे, तो यहाँ आएगा द चिल्ड्रन विल हैव बीन, खेलने की इंग्लिश होगी प्ले, इसके साथ लगाएंगे ING। द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour। वे 3 साल से दिल्ली रह रहे होंगे, तो यहाँ बनेगा दे विल हैव बीन, रहने की इंग्लिश होती है लिव, आएगा इसके साथ ING। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। वह कई सालों से यहाँ रह रहा होगा, यहाँ पे लड़के की बात हुई है तो ही आएगा, ही विल हैव बीन, रहने की इंग्लिश लिव, ING लगाएंगे लिविंग, ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी years, क्योंकि हमें नहीं पता कितने साल, फॉर मैनी years। तो ये हैं हमारे अफर्मेटिव वाले कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए अब करते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि जिनमें नॉट शब्द आएगा, जिनमें नहीं शब्द आएगा, जिनमें ना में बात की गई होगी, तो इनके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, बाद में आएगा विल नॉट हैव बीन, विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ ING, एंड पे आएगा सिंस या फिर फॉर। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। वह सुबह से नहीं पढ़ रही होगी, इसमें मैंने टाइम भी बताया है ना, मैंने ये नहीं कहा वह नहीं पढ़ रही होगी, मैंने कहा वह सुबह से नहीं पढ़ रही होगी, मैंने टाइम बताया है, तो यानी कि ये परफेक्ट का एग्जाम्पल ही होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। रही होगी यानी लड़की है, तो आएगा शी विल नॉट हैव बीन, पढ़ने की इंग्लिश होगी स्टडी, इसके साथ लगाएंगे ING। शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों लगेगा, क्योंकि सुबह एक पक्की टाइमिंग है।
वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही होगी। पहले तो ये बताओ 3 दिन है तो क्या ये पक्की टाइमिंग है? जी नहीं, तो यहाँ पे फॉर आएगा। रही होगी फिर से, लड़की है तो शी आएगा। शी विल नॉट हैव बीन, स्कूल नहीं जा रही, जाने की इंग्लिश होती है गो, इसके साथ लगाएंगे ing, गोइंग। शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। वे 10 साल से दिल्ली नहीं रह रहे होंगे। यहाँ पे भी 10 साल एक पक्की टाइमिंग नहीं है, तो फिर से फॉर लगेगा, सिंस नहीं लगेगा। वे 10 साल से दिल्ली नहीं रह रहे होंगे, इसकी इंग्लिश होगी दे विल नॉट हैव बीन, रहने की इंग्लिश होती है लिव, इसके साथ लगाएंगे ing। दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। वे 10 दिनों से बात नहीं कर रहे होंगे। कौन से 10 दिन मुझे नहीं पता, तो ये भी एक पक्की टाइमिंग नहीं है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे दे विल नॉट हैव बीन, बात करने को कहते हैं टॉक इंग्लिश में, इसके साथ लगाएंगे ing। दे विल नॉट हैव बीन टॉकिंग फॉर 10 days। वह सुबह से इंतजार नहीं कर रही होगी। यहाँ पे भी टाइम दिया हुआ है, सुबह से, सुबह एक पक्की टाइमिंग है तो सिंस लगेगा। रही होगी, लड़की है तो शी आएगा। शी विल नॉट हैव बीन, क्या, वेटिंग, इंतजार करने को कहते हैं वेट करना, इसके साथ लगाएंगे ing। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वे लंबे समय से यहाँ नहीं रह रहे होंगे। यहाँ पे आएगा शी, ओ सॉरी, दे आएगा यहाँ पे। वे लंबे समय से यहाँ नहीं रह रहे होंगे, तो यहाँ पे वे की इंग्लिश होगी दे विल नॉट हैव बीन, रहने की इंग्लिश होती है लिव, यहाँ आएगा लिविंग। दे विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे लंबे समय से, यहाँ पे पक्की टाइमिंग नहीं है, तो यहाँ पे फॉर आएगा। मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँगा, यहाँ पे आएगा आई विल नॉट हैव बीन, काम करने की इंग्लिश होती है वर्क, इसके साथ आएगा ing। आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तो ये हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें ना में बात की गई है। तो चलिए अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई भी प्रश्न पूछा गया होता है। इसके बाद अभी हम करेंगे डबल इंटेरोगेटिव, उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये वाले जो इंटेरोगेटिव हैं इनमें थोड़े सिंपल तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो डबल इंटेरोगेटिव हैं उनमें इस तरह के पूछे जाते हैं कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के वर्ड्स भी आएंगे। लेकिन ये वाले जो इंटेरोगेटिव हैं इनमें क्या है, हाँ या ना में आप आंसर कर पाओगे, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, उसमें आप हाँ या ना में आंसर नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है पहला, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, है ना, तो इसका आंसर आप हाँ या ना में बता सकते हो ना कि हाँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा या नहीं मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो ये इसकी पहचान होगी कि सबसे पहले एक तो क्या से स्टार्ट होगा, प्लस इसका आंसर यस और नो में हो सकता है, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में इस तरह के सेंटेंसेस नहीं होंगे। इसका क्या बन जाएगा डबल में, मैं 2 घंटे से क्या पढ़ रहा हूँगा, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा ना क्या पढ़ रहे हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो हमारा डबल इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो और भी क्लियर होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कि हम करते आए हैं इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले उठा के आगे लिख देंगे, विल आएगा सबसे पहले,
फिर आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा आएगा हैव बीन, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आएगा हमारा सिंस या फॉर। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, तो यहाँ पे आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, विल आई हैव बीन, पढ़ने की इंग्लिश होगी स्टडी, इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, विल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 2 घंटे पक्की टाइमिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा। क्या वह सुबह से काम कर रही होगी, फिर से लिखेंगे विल शी, क्योंकि लड़की है, विल शी हैव बीन, काम करने को कहते हैं वर्क, इसके साथ आएगा आईएनजी, विल शी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस क्यों, क्योंकि सुबह सुबह एक की टाइमिंग है। क्या वे कई दिनों से यात्रा कर रहे होंगे, तो इसको लिखेंगे विल दे हैव बीन, यात्रा करने को कहते हैं ट्रैवल करना, इसको लगाएंगे आईएनजी, ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज, क्योंकि कई दिनों यानी हमें नहीं पता कौन से दिनों, तो यहाँ पे फॉर आएगा क्योंकि पक्की टाइमिंग नहीं है। क्या हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आएगा विल वी हैव बीन, इंतजार करने को कहते हैं वेट करना, इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, विल वी हैव बीन वेटिंग फॉर 1 आवर, क्यों, क्योंकि 1 घंटा पक्की टाइमिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। क्या बच्चे सुबह से खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे आएगा विल द चिल्ड्रन हैव बीन, खेलने की इंग्लिश होगी प्ले, के साथ लगाएंगे आईएनजी, विल द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम 3 घंटे से सफाई कर रहे होंगे, तो इसका बनेगा विल वी हैव बीन क्लीनिंग फॉर 3 आवर्स, है ना, 3 घंटे पक्की टाइमिंग नहीं है तो फॉर लगेगा। क्या वह रात से लिख रही होगी, विल शी हैव बीन, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, लेकिन हम लगाएंगे साथ में आईएनजी, विल शी हैव बीन राइटिंग सिंस नाइट, है ना, क्योंकि की टाइमिंग यहाँ पे लिखा है मैंने रात, मैंने आपको बताया है कि सुबह दोपहर शाम रात कुछ भी लिखा हो तो उनके सामने सिंस आएगा। तो ये हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटेरोगेटिव में क्या है कि सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा इंटेरोगेटिव वाला, इसके सामने सबसे पहले क्या लगा देंगे, WH फैमिली लगा देंगे। WH फैमिली क्या होती है, जो वर्ड्स WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, वो क्या होंगे, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो चलिए बनाते हैं। वे अगले महीने तक कहाँ रह रहे होंगे, यहाँ पे वर्ड है हमारा WH, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर, फिर क्या आना था हमारा विल, वेयर विल, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वे, तो यहाँ पे आएगा दे, वेयर विल दे, फिर आएगा हैव बीन, वेयर विल दे हैव बीन। आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद होंगे, नहीं तो ये रूल्स ऐसे याद नहीं होने वाले। जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे ना तो रूल आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वे अगले महीने तक कहाँ रह रहे होंगे, वेयर विल दे हैव बीन, रहने की इंग्लिश मैंने बताई थी लिविंग, लिव, इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, बन जाएगा लिविंग। कब तक, वे अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट मंथ। वह शाम तक क्यों लिख रही होगी, क्यों है यहाँ पे वर्ड, तो आएगा वाई विल शी हैव बीन, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, यहाँ पे लिखेंगे राइटिंग, क्यों, क्योंकि हमें आईएनजी लगाना है, राइटिंग। वाई विल शी हैव बीन राइटिंग
बाय इवनिंग। हम रात तक किसका इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ पे आएगा whom, किसका, इसकी इंग्लिश होगी whom will we have been, इंतजार करने को कहते हैं वेट, यहाँ पे आएगा वेटिंग फॉर बाय नाइट। यहाँ पे क्या लिखा है, रात तक लिखा है, इसलिए यहाँ पे बाय भी आएगा, बाय नाइट। यहाँ पे लिखा था शाम तक, इसीलिए लिखा है बाय इवनिंग। ठीक है, हम रात तक किसका इंतजार कर रहे होंगे, whom will we have been waiting for by night। बच्चे दोपहर तक क्या कर रहे होंगे। क्या है यहाँ पे वर्ड, तो इसकी इंग्लिश आएगी what will the children have been, क्या कर रहे होंगे, तो इंग्लिश आएगी इसकी doing by आफ्टरनून। वे अगले हफ्ते तक क्या सीख रहे होंगे। यहाँ पे वर्ड है हमारा क्या की इंग्लिश होगी वॉट। यहाँ पे बाय क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लिखा है, दोपहर तक लिखा है, ठीक है, इसलिए बाय लगेगा। वे अगले हफ्ते तक, फिर से यहाँ पे क्या है, अगले हफ्ते तक, इसमें भी बाय लगेगा। वे अगले हफ्ते तक क्या सीख रहे होंगे, वॉट विल दे हैव बीन, सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, इसके साथ लगाएंगे ING। व्हाट विल दे हैव बीन लर्निंग, कब तक, बाय नेक्स्ट वीक। वह शाम से क्या गा रही होगी, यहाँ पे आएगा व्हाट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द है, व्हाट विल शी हैव बीन, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, इसके साथ लगाएंगे ING। व्हाट विल शी हैव बीन सिंगिंग सिंस इवनिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, शाम से लिखा है, शाम तक नहीं लिखा। अगर शाम तक लिखा होता तो मैं यहाँ पे लिखती सिंगिंग बाय इवनिंग। यहाँ पे लिखा है वह शाम से क्या गा रही होगी, तो यहाँ पे आएगा व्हाट विल शी हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। वह अगले साल तक क्या पढ़ रही होगी, यहाँ पे फिर से क्या है, अगले साल तक, तो बाय आएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या की इंग्लिश होगी व्हाट विल शी हैव बीन, पढ़ने की इंग्लिश होगी स्टडी, इसके साथ लगाएंगे ING। व्हाट विल शी हैव बीन स्टडिंग बाय नेक्स्ट ईयर। तो ये हैं हमारे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी लेकिन आप सीख जाओगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो अगर आपको आज की क्लास समझ आई है तो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं जो हमने आज पढ़ा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। ये हमारा लास्ट सेशन था आज। तो अगर आपको हमारी क्लास समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।